पता है यूपी बीएड 2021 की जो काउंसलिंग है वो उसका प्रोसेस चल रहा है। अभी काफ़ी बच्चों को जो है कॉलेज नहीं मिले हैं, काफ़ी बच्चों को कॉलेज मिल गए और वो लोग अपना एडमिशन भी करवा लिए। और जिन्हें कॉलेज मिला और वो अपना एडमिशन नहीं करवा पाए, उनके लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम बिल्कुल आपको विस्तार से बताने वाले हैं। और ये पूल काउंसलिंग क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल बना कि पूल काउंसलिंग में भाग कौन कौन ले सकता है। और मैं बता दूं आपको, पूल काउंसलिंग अगर आपको करवाना है तो इससे पहले आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जानना जरूरी है, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कम से कम 52,000 रुपये का नुकसान होगा अगर आप पूल काउंसलिंग करवाते हैं और करवाने के बाद ऐसी गलती करते हैं तो आपको कम से कम 52,000 रुपये का नुकसान होगा पूल काउंसलिंग में, ठीक है। और बात करें हम इसके पूल काउंसलिंग के डेट को लेकर के, ये पूल काउंसलिंग कब से होगा, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाले हैं। इसमें कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं और सारी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो आप तक समय समय से पहुँचता रहे। आइए चलते हैं इसके पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, वहाँ से हम बताते हैं जो है पूल काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और हम बता दें जो है पूल काउंसलिंग आपका होगा कब। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, पहले राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कॉलेजों में रिक्त सीटों का पूल काउंसलिंग से भरा जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आपकी जो है राउंड 1 की, यानी कि राउंड 1 में 4 फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4, ठीक है। अभी तो फेज 4 का काउंसलिंग चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जो है अगर आपको इन फेजों में से किसी में जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है या फिर कोई कॉलेज नहीं मिलता है आपको, तो आपको पूल काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों हम बता दें जो है आप पहले ये चेक किया जाएगा यूनिवर्सिटी में किसमें कितनी सीटें खाली हैं चारों फेजों के बाद, उसके बाद जो है आपका पूल काउंसलिंग करवाया जाएगा। और पूल काउंसलिंग भाग कौन कौन ले सकते हैं इसको हम देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि पूल काउंसलिंग के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने पहले दौर की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है या जिन्हें निरस्त कर दिया गया है या राउंड 1 में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है या जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में विफल रहे हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसे कहने का मतलब ये है कि आपके जो है पूल काउंसलिंग में वही छात्र भाग ले सकते हैं जिन्हें राउंड 1 में, ठीक है, यानी कि राउंड 1 में जो 4 फेज हैं, इन चारों फेजों में जिन्हें कोई कॉलेज नहीं आवंटित होता है, ठीक है, और जिन्हें कॉलेज मिला है और किसी भी कारण की वजह से जो है वो अपना एडमिशन नहीं करवा पाए हैं और, ठीक है, जिन्हें मान लीजिए कोई कमी की वजह से निरस्त कर दिया गया है, ऐसे सारे कैंडिडेट जो है पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। मुझे आप भरोसा कि आपको जो है डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक बार आपसे बता दूँ कि जिन्हें राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। और जिन्हें कोई कॉलेज मिला था और किसी कारण की वजह से वो अपना एडमिशन नहीं करवा पाए हैं या जिन्हें निरस्त कर दिया गया है एडमिशन के टाइम, ऐसे सारे कैंडिडेट जो है अपना जो है पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन को देखते हैं। देखिए एक बात और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कन्फर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया उन्हें पूल काउंसलिंग राउंड 2, ठीक है, में भाग लेने की पूरी फीस देनी होगी। कॉलेज की एडवांस फीस 5,000 रुपये राउंड 1 में जो भुगतान किया तो वह वापस नहीं की जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलाट करवाया जाता है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो आपने 5,000 रुपये फीस जमा किया था आपका एडवांस फीस, वो आपको जो वापस नहीं की जाएगी और आपको दोबारा से पे करना पड़ेगा टोटल जो है पूल काउंसलिंग में। अब कितने फीस पेमेंट करना है आइए देखते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को पूल काउंसलिंग शुल्क के रूप में 750 रुपये और रुपये 51,250 रुपये पूर्ण कॉलेज शुल्क के रूप में जो अप्रतिदेय है जमा करने होंगे। यदि अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया जाता है तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो है अगर आप पूल काउंसलिंग करवाते हैं तब आपको 750 रुपये फीस जो है काउंसलिंग फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद 51,250 रुपये, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं कॉलेज फीस और काउंसलिंग फीस लेकर आपका हो गया 52,000। आपको जो है पूल काउंसलिंग में 52,000 रुपये पे करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको जो है कॉलेज अलाट होता है तो आपका ये फीस वापस नहीं होगा, बिल्कुल वापस नहीं होगा, आपके 52,000 रुपये वापस नहीं होंगे। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं।
इसलिए दोस्तों आप पूल काउंसलिंग करवाने से पहले बहुत ही अच्छे से सोच समझ लीजिएगा कि आपको जो है एडमिशन लेना है कि नहीं। नहीं तो आपको 52,000 रुपये पहले पे करने पड़ेंगे, और अगर आपको कोई कॉलेज अलाट होता है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपके पैसे जो है ये जब्त कर लिए जाएंगे, 1 रुपये आपको वापस नहीं मिलेगा 52,000 रुपये में से, ठीक है। तो आप जो है पूल काउंसलिंग में वही कॉलेज चूज कीजिएगा जिसमें आपको एडमिशन लेना है। आप फालतू के कॉलेज मत चूज करना, वरना आपके 52,000 बर्बाद हो जाएंगे, या फिर आपको उस कॉलेज में अपना एडमिशन करवाना पड़ेगा। 100 बात का एक ही बात है, आपको वही कॉलेज चूज करना है कि जिसमें मिलने के बाद आपको एडमिशन ले लें, ठीक है। और आप कोई फालतू कॉलेज ना चूज करें, और पहले ही आपको 52,000 रुपये पे करना पड़ेगा टोटल पूल काउंसलिंग में, ठीक है। और बता दें, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं कॉलेज मिलने के बाद तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक अपना काउंसलिंग करवाइएगा। और बाकी हम बता दें, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया पहली काउंसलिंग की तरह ही है। अभ्यर्थी को पहले पंजीकरण करना होगा, फिर पंजीकरण शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क भुगतान करना होगा। तत्पश्चात जो है आपका चॉइस फिलिंग करनी होगी। जैसे पूल काउंसलिंग, जैसे आपने राउंड 1 में काउंसलिंग करा था, वैसे ही आपको बिल्कुल पूल काउंसलिंग भी काउंसलिंग करवाना है। और बाकी पूल काउंसलिंग में आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण स्टेप को ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ साफ, चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थी को निम्नलिखित विवरण को सत्यापन करना है, ठीक है। और क्या है देखिएगा, संस्कृत के लिए विकल्प, यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों वर्षों में संस्कृत और संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेने का इच्छुक है तो अभ्यर्थी हाँ करे। इसका मतलब यह कि अगर आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा है 3 वर्षों में, तो आपको जो है हाँ विकल्प भी सिलेक्ट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए अपने लिंग यानी जेंडर को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प डिफ़ॉल्ट के रूप में वह उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा था। यानी कि अगर आप जो है ऑनलाइन जब करवाए थे, अगर आपके जेंडर को भरने में मिस्टेक हो गई है, मेल की जगह फीमेल हो गया, फीमेल की जगह मेल हो गया है, तो जो है आप पूल काउंसलिंग में सही कर पाएंगे। और ध्यान से आप काउंसलिंग करवाते समय सही कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी जितने चाहे उतने विकल्प जो है दे सकता है, यानी कि आप चॉइस फिलिंग के समय जितना चाहे उतना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी लिखा, देखिए ध्यान से, निचली रैंक के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक से अधिक विकल्प का चयन करें। इसके कहने का मतलब यह है कि जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है या फिर जिनका एंट्रेंस एग्जाम नंबर बहुत कम था, वो अधिक से अधिक जो है विकल्प का चयन करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। मगर दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आप जो है वही कॉलेज सेलेक्ट करना जिसमें आप एडमिशन के लिए इच्छुक होंगे, वरना जो है आपको बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, 52,000 रुपये आपके डूब जाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, काउंसलिंग करवाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम हैं और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थी को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज के विकल्पों को भरना होगा। यानी कि जो विकल्प आप एक बार लॉक कर देंगे, उसको फाइनल सबमिट कर देंगे, उसके बाद इसमें जो है कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमेशा की तरह इसमें भी साफ साफ लिखा गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बताया गया आपको, यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद लॉक नहीं किया तो वह सीट स्वतः जो है लॉक हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन किया और जो विकल्प का चयन किया, मगर आपने उसे लॉक नहीं किया, तो उसका डेट खत्म होने के बाद अपने आप लॉक हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे और साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया गया है उन्हें JEE BEd 2021 की वेबसाइट पर अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड कर लेना है। जैसे आपको जो है राउंड 1 में करना था, सेम वैसे ही है। और मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी जिसे महाविद्यालय आवंटित किया गया है महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करता है तो महाविद्यालय की फीस जो है 51,250 रुपये वापस नहीं की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया, सेम टू सेम वैसा यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि यदि आपको कॉलेज मिलता है और आप जो रिपोर्ट नहीं करते हैं, उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपके जो है 51,250 रुपये जो फीस जमा की है ये तो डूबेगा ही डूबेगा, और आपको जो 750 काउंसलिंग फीस वो भी डूब जाएगा। यानी कि आपका 52,000 रुपये का लॉस हो जाएगा अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं, तब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए पूल काउंसलिंग आप बड़े सोच समझ के करवाइएगा। और बाकी जो है कॉलेज मिलने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात रही तो आपके सारे डॉक्यूमेंट वही लगेंगे जो आपके राउंड वन वाले कैंडिडेट को लगे हैं। कोई अलग से आपको डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है, ठीक है। आप जो देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट है।
और मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप इसको पुश करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने कई वीडियो में इसको डॉक्यूमेंट को लेकर के बताया है। अब थोड़ा इसके डेट के बारे में बात करते हैं कि जो है पूल काउंसलिंग कब से होगा। दोस्तों एक बार आपको हम फिर से बता दें कि जो है पूल काउंसलिंग में जिन्हें राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो तो वो छात्र पूल काउंसलिंग में भाग लेंगे। और राउंड 1 में जो 4 फेज हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 4, और आपने हर फेज में अपने जो है रैंक के हिसाब से अपने काउंसलिंग करवाया है। अगर आपको चारों फेजों में कहीं कॉलेज नहीं मिला है तो आप पूल काउंसलिंग बिल्कुल भाग ले सकते हैं। अब इसके डेट के बारे में देखते हैं। दोस्तों आपके जो है फेज जो है चारों फेजों के जो है काउंसलिंग होने के बाद, ठीक है, यानी कि राउंड 1 की काउंसलिंग होने के बाद जो सीटें बचती हैं पहले उनका जो है उसका जो है पहले गिनती किया जाएगा और जो उसका पूरा डाटा जो है इकट्ठा किया जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद जो है पूल काउंसलिंग की जाएगी और ये जो डाटा जो है इसका इकट्ठा किया जाएगा आपको 16 से लेके 21 तारीख तक पहले इसके डाटा को देखा जाएगा। उसके बाद जो है आपका 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक चलेगा रजिस्ट्रेशन और 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपका चॉइस फिलिंग चलेगा। यानी कि हम बता दें आपको, आपका जो है पूल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 22 तारीख से शुरू हो जाएगा और आप 25 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और चॉइस फिलिंग भी आपको 22 तारीख से शुरू हो जाएगी और 26 तारीख तक अपना चॉइस फिलिंग कर पाएंगे आप। उसके बाद 27 तारीख को आपका जो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा पूल काउंसलिंग का। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है आपको सब कुछ करना है। आपको जो है फीस कन्फर्मेशन फीस नहीं जमा करना क्योंकि आपने जो है पहले ही जमा करना है सारा फीस। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, आपको सारा फीस जो है पहले ही जमा करना पड़ेगा 52,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको अपने उस सारे रसीद को निकलवाना है जो फीस पेमेंट करेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेकर अपने कॉलेज में जाना। जो कॉलेज मिला है आपको, आप वहाँ पे जाकर समय से रिपोर्ट करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे और अपना एडमिशन जो है संपन्न करवाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ डाउट जो आपको ये बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहे थे, उनको मैंने इस वीडियो में सबके जवाब देने की कोशिश करे हैं। अगर आपके जो है प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और सपोर्ट करें हमारा खूब। और मिलते हैं